बिहार में अब बाबू राज नहीं चलेगा, अब सिस्टम का राज चलेगा। आज सवाल उठ रहे हैं कि 1979 का कानून और 2026 का बिहार, क्या सम्राट चौधरी अब पुराना सिस्टम तोड़ने निकले हैं? क्या सूबे में अब फाइलों का राज खत्म होगा या फिर नया कानून सिर्फ नई फाइल बनकर रह जाएगा? जब सरकार खुद कहे डेडवुड हटाओ तो समझिए अंदर बहुत कुछ सड़ चुका है। आज बिहार में यह सवाल उठना चाहिए कि क्या अब सूबे की जनता के साथ अफसरशाही भी बिहार में बहार के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार की नई कार्यपालिका नियमावली 2026 बाबू सुधार अभियान बनती नजर आएगी या कर्मचारियों के नए विद्रोह की पटकथा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज बिहार में एक ऐसी नई व्यवस्था बनने जा रही है जो अगर सच में लागू हो गई तो बिहार का पूरा प्रशासनिक सिस्टम हिल जाएगा। क्योंकि खबर यह है कि सम्राट चौधरी की सरकार 47 साल पुराने बाबुओं वाले कानून को बदलने जा रही है। जी हां, वही नियमावली जो 1979 में कर्पूरी ठाकुर के दौर में बनी थी। अब 2026 में उसे अपग्रेड और ओवरऑल किया जाएगा और इस बदलाव का नाम है नई कार्यपालिका नियमावली 2026। अब सवाल यह है, क्या यह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा या फिर यह कर्मचारियों और सरकार के बीच एक नई जंग शुरू कर देगा? आज मुद्दा गर्म है में हम इसी पर करेंगे सबसे बड़ा विश्लेषण। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर सरकार क्या बदलने जा रही है। डेडवुड छटाई का मतलब क्या है? क्या यह बिहार की अफसरशाही पर हमला है? और क्या यह फैसला बिहार में नए मोदी, शाह और योगी मॉडल की शुरुआत है? तो चलिए अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो आज का मुद्दा सीधा है क्योंकि बिहार सरकार बाबू सिस्टम को रीसेट करने जा रही है और इसके लिए 1979 की पुरानी नियमावली को हटाकर नई नियमावली बनाई जा रही है। कार्यपालिका नियमावली 2026। सरकार का दावा है पुराने अप्रचलित काम हटेंगे, डिजिटल वर्क फ्लो आएगा और निर्णय प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन बिहार में यह मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि बिहार पहले से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से जूझ रहा है। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव और अब 1 मई से आशा कार्यकर्ता भी। और ऐसे समय में अगर सरकार कहे अब नियम बदलेंगे तो समझिए मामला सिर्फ सुधार नहीं, सीधा टकराव का भी बन सकता है। सरकार कह रही है कुछ काम ऐसे हैं जो अब अप्रचलित हो चुके हैं, उनका सिस्टम में कोई मतलब नहीं बचा, उन्हें हटाया जाएगा। यानी सरकारी भाषा में बेवजह की प्रक्रियाएं, गैर जरूरी कागज, बेकार की फाइलिंग सब खत्म। और ऐसे में अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी दफ्तर में 2 दस्तखत के लिए कई कई दिन घूमने का काम किया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा। असल में मंत्रिमंडल सचिवालय ने साफ निर्देश दिए हैं, हर विभाग समीक्षा करेगा उनके विभाग में क्या हटाना है और क्या जोड़ना है और रिपोर्ट 11 मई तक भेजनी है और 12 मई को उच्च स्तरीय बैठक होगी। यानी सरकार इसे फास्ट ट्रैक मोड में चला रही है। यह संकेत है कि सम्राट सरकार अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन मोड में आ चुकी है। असल में नई नियमावली में संकेत दिए जा रहे हैं कि अब कागज की जगह डिजिटल सिस्टम व्यवस्था लागू की जाएगी, हर काम की ट्रैकिंग होगी और फैसलों में जवाबदेही तय होगी। इतना ही नहीं, विभागों के बीच स्पष्ट सीमाएं तय की जाएंगी, यानी बिहार का प्रशासन ऑनलाइन होगा। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल, बिहार में कई ब्लॉक में इंटरनेट तक ढंग से नहीं चलते, तो डिजिटल सिस्टम जमीन पर कैसे उतार पाएंगे? लेकिन सरकार कह रही है अब बिहार में फैसले जल्दी होंगे, सिस्टम जवाबदेह होगा।
मतलब अब फाइलें टेबल पर नहीं सड़ेंगी, लेकिन बिहार का सिस्टम जानने वाले कह रहे हैं कि यहां फाइलें रुकते नहीं, रुकवाई जाती हैं। तो असली परीक्षा यह है कि क्या नियम बदलने से मानसिकता बदलेगी। आज हम इन बातों को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बिहार की राजनीति में एक बात साफ दिख रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर खुद को साबित करने का भारी दबाव भी है। वह लगातार कह रहे हैं कि बिहार को बदलने के लिए जान लगा दूंगा, और यही वजह है कि वे टेक्नोलॉजी सेंटर, एआई रिसर्च, 5 लाख करोड़ के निवेश, हर ब्लॉक में कॉलेज, मॉडल स्कूल और अब बाबू कानून में बदलाव को लेकर वह लगातार बयान दे रहे हैं। यानी सम्राट चौधरी एक साथ कई फ्रंट पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल ये सब बातें ऐसे समय में हो रही हैं जब बिहार में सरकारी कर्मचारी पहले से नाराज हैं। राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर, पंचायत सचिव नाराज हैं और आशा कार्यकर्ता भी 1 से 10 मई तक काम बहिष्कार का ऐलान कर चुकी हैं। अब ऐसे माहौल में अगर सरकार कहे नया कानून बनेगा तो कर्मचारियों को लगेगा अब सरकार सख्ती करने वाली है, और बिहार में जब भी सरकार सख्ती करती है तो यूनियनें सड़क पर उतरती हैं। यानी ये सुधार राजनीति जोखिम भी है। सरकार ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, डेडवुड, इसका मतलब साफ है, सरकार मान चुकी है कि सिस्टम में सड़न है, और जब सरकार मान ले कि सिस्टम में सड़न है तो फिर बदलाव मजबूरी बन जाता है। लेकिन बिहार का सवाल यह है कि डेडवुड सिर्फ नियम है या फिर डेडवुड सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी हैं। यह सवाल बहुत खतरनाक है और इसी से विवाद पैदा होगा। अब इन नए फरमानों, आदेशों के बीच सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक एक चर्चा और आम है। क्या बिहार में अब मोदी, शाह और योगी मॉडल वाला कामकाज का तरीका होने वाला है? असल में यूपी की ही बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की पहचान क्या है? तेज फैसले, कड़ा प्रशासन, अफसरों पर कंट्रोल, जवाबदेही। अब बिहार में भी वही संकेत दिख रहे हैं। सम्राट चौधरी अब कैडर से कमांडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर यह मॉडल चल गया तो बिहार में पहली बार बाबूशाही को असली झटका लगेगा। बहरहाल बिहार में इस समय राजस्व कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, पंचायत सचिव नाराज हैं, आशा कार्यकर्ता भी नाराज हैं, और इसी बीच सरकार कहती है नई नियमावली बनेगी तो विपक्ष अपने लिए मौका देख कहेगा सरकार कर्मचारियों को डराकर सिस्टम कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन सरकार कहेगी बिहार का विकास तभी होगा जब सिस्टम चलेगा। यानी बिहार में अब लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, सिस्टम में व्यापक सुधार की, और विपक्ष की नजर से देखें तो सिस्टम पर नियंत्रण की लड़ाई बन रही है। अब आप बताइए, क्या बिहार में सरकारी सिस्टम को सच में सुधारने की जरूरत है या फिर यह सब सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है? कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली जनमत है। सम्राट चौधरी का लक्ष्य साफ है। बिहार में प्रशासनिक कामकाज की गति तेज होनी चाहिए, निवेश करने वालों के लिए आकर्षक व्यवस्था होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट पर बिहार में काम होना चाहिए, और सरकारी तंत्र को कुशल मशीन बनाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। क्योंकि बिना प्रशासनिक सुधार के 5 लाख करोड़ निवेश भी सिर्फ भाषण रह जाएगा, और यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या रही है। बिहार में योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन सिस्टम में अटक भी जाती। तो बिहार में इस वक्त सरकार के सामने असली चुनौती है कर्मचारी बनाम सरकार का टकराव। अगर सरकार कर्मचारियों को साथ लेकर चली तो बिहार बदल सकता है, लेकिन अगर सरकार कर्मचारियों को दुश्मन मानकर चली तो हड़तालें बढ़ेंगी, प्रशासन ठप होगा, और सम्राट चौधरी का 100 दिन का एक्शन प्लान सिर्फ पोस्टर बनकर रह जाएगा। तो निष्कर्ष साफ है, बिहार में अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बदला, बिहार में अब सिस्टम बदलने की कोशिश हो रही है। 1979 का बाबू कानून बदलकर सम्राट सरकार 2026 का नया प्रशासनिक मॉडल बनाना चाहती, लेकिन असली सवाल यही है, क्या बिहार में बदलाव होगा या फिर से बदलाव भी सरकारी फाइलों में दब जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी बाबूशाही को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर बिहार में बाबूशाही ही सरकार को कंट्रोल करती रहेगी? आपकी राय क्या है?
क्या बिहार में यह नया कानून क्रांति लाएगा या एक नया विवाद खड़ा करेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुद्दा के आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।